नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैपजेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ 2021 बैच। दोस्तों, ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है राज का और ये मैकेनिकल ब्रांच के हैं और ये प्लेस हो चुके हैं कैपजेमिनी में। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखोगे कि स्मार्टली कैसे आंसर किया जाता है, क्योंकि जितना मैंने राज का इंटरव्यू देखा, उनसे पूछा, उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्मार्टली आंसर किए। इवन मैं अगर आपको अभी वीडियो बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, इनके टेक्निकल क्वेश्चंस क्या आते हैं, आप खुद बोलोगे कि राज ने बहुत स्मार्टली आंसर दिए हैं। तो दोस्तों चलिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, पहले ये राज का ही मैसेज था। Brother, I had my interview for Capgemini yesterday. I had very little idea from where to prepare. You helped me a lot in that regard. Thank you, Raj. I was sitting for this drive just to have a backup. I am from mechanical branch, so I was little worried. Anyway, so my technical round went for 20 minutes. दोस्तों, मुझे मालूम है मैकेनिकल ईसी ट्रिपल ई सिविल, अगर ये जो बच्चे हैं इन ब्रांच के काफी ज्यादा वरिड हैं कैपजेमिनी के लिए, क्योंकि ये मेनली आईटी से रिलेटेड या सीएससी के लिए आती है और उनको हमेशा की तरह डर लगा रहता है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को भी कुछ जानना है टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में और एचआर राउंड के बारे में, तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस डाल रखे हैं, तो दोस्तों जाकर उन वीडियो को भी देखिए। दोस्तों, पहले हम देखेंगे टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस। पहला था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो ये तो बहुत कॉमन है, आपको इसमें अपने बारे में बताना है और थोड़ा प्रिसाइज रहिएगा, ज्यादा मत बोलिएगा, जितना कम हो सके 3 से 4 मिनट में खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। नोट द इंटरव्यूअर क्लियरली स्टेटेड दैट ही हैड नो आइडिया अबाउट मैकेनिकल स्ट्रीम, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज, मैं बताऊंगा दोस्तों एक बात पहले मैं बता दूं, मैकेनिकल स्ट्रीम का हर इंटरव्यू को आइडिया नहीं होता। वो खुद मैंने बोला आप लोगों को सीएससी का बहुत ज्यादा आइडिया होता है। इवन वो क्वेश्चन ही सीएससी के पूछते हैं। मुझसे कमेंट सेक्शन में बार बार लोग पूछते हैं, बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर ईसी में क्या क्वेश्चन आएंगे, ईसी में क्या आएंगे। एक्चुअली होता ही ये है कि सामने वाले को आपकी फील्ड का आइडिया ही नहीं होता। उनको जो आइडिया होता है वो सीएससी का होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का होता है, इसलिए वो आपसे उस क्वेश्चन पूछते हैं। इवन हम इसमें भी आगे देखोगे कि इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे। Tell me about the mechanical stream. What are your favorite subjects? I told him most of the syllabus is outdated, but I like design and told him about mechatronics. तो दोस्तों, एक बात मैं फिर बता दूं, आपको इसमें अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताना है। क्योंकि ऐसे सीएससी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। कुछ लोगों को ओएस अच्छा नहीं लगता होगा, कुछ लोगों को सीएन अच्छा नहीं लगता होगा, कुछ लोगों को डा अच्छा नहीं लगता होगा। बट अगर आपको ऊप्स अच्छा लगता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर्टिकुलरली अच्छी लगती है, अगर आपको ईसी में माइक्रो प्रोसेसर के बारे में सब पता है, तो उसको स्पेसिफिक कीजिए। इन्होंने भी, राज ने, डिजाइन एंड टोल्ड हिम अबाउट मैकेट्रॉनिक्स। और ध्यान रखिए, जब ये फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, उसी समय थोड़ा बहुत बता दीजिए उस सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, then he asked if I had any knowledge of computer programming. I told him I know OOPS, so he asked me the full form and explanation, which I easily explained it to him along the concept of classes and objects. अब दोस्तों हुआ क्या, उन्होंने पूछा था सिर्फ प्रोग्रामिंग के बारे में। राज ने बताया सर मुझे OOPS आती है। अब होगा क्या, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप्स में इतना नहीं आता, तो आपको जो भी आता है प्रोग्रामिंग में, अगर आप मैकेनिकल के हो, ईसी के लिए, मैं उनके लिए बता रहा हूं अभी पर्टिकुलरली, अगर आप उस ब्रांच से हो तो ऐसे ही आंसर दो, सर मुझे ऊप्स आती है, और उस समय थोड़ा बहुत बेसिक बता दो, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अगर हो सके इसी वक्त इनहेरिटेंस भी इंक्लूड कर दो। सर इनहेरिटेंस भी होता है, एब्स्ट्रैक्शन भी होता है, अगर आपको जो आता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड करके भी राज ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंप्रेशन उनने अपना दे दिया उसी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, देन ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज स्विचिंग माय फील्ड, बिकॉज राज फील्ड स्विच करने की सोच रहे थे मैकेनिकल टू आईटी। तो देखते हैं क्यों। आई टोल्ड हिम नो मैटर वेयर आई गो ड्यू टू दिस आउटडेटेड सिलेबस, I have to learn something new even if the company is core. So I'm interested in IT and am willing to work also. I told him I took machine learning last year because I am interested. I had heard Capgemini is implementing blockchain. That's one of the reasons why I told him I learned about machine learning. दोस्तों, ये लास्ट की 3 लाइन जो है, जो I had heard Capgemini, मुझे लगता है यहां से वो कैपजेमिनी में सेलेक्ट हो गए थे,
क्योंकि जैसे ही इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि बच्चा कैपजेमिनी के बारे में स्टडी करके आया है, कि उसको ये तक मालूम है कि कैपजेमिनी इज इम्प्लीमेंटिंग ब्लॉकचेन और उसको मशीन लर्निंग भी आती है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंप्रेशन, ये मुझे बहुत परफेक्ट आंसर लगा जो इन्होंने दिया। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, आपसे जब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो रीजन दीजिए और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बोलिए जो आप पर्टिकुलरली लर्न करना चाहते थे। मशीन लर्निंग इन डेप्थ बहुत बड़ी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है, उसकी 15 to 20 एल्गो है, उससे भी ज्यादा एल्गोज होती हैं अलग अलग। बट हाँ, मशीन लर्निंग उस समय इंटरव्यूअर आपसे इतनी इन डेप्थ नहीं पूछने वाला, इंटरव्यूअर होगा ही 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू पूरा आपका। तो उन्होंने बताया, और ये जरूर बोल दीजिएगा कि सर आपकी कंपनी में ये हो रहा था इसलिए मैंने पढ़ लिया। इंप्रेशन आ गया भैया, उसको पहली पता चल गया राज जी हमारे लिए हमारी कंपनी में थोड़े पर्टिकुलर फोकस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, another reason was I wanted him to ask me about machine learning. I had prepared the same and all the types of machine learning with the example from day to day life. दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत बार बताया है, आप जो बोलोगे उसी पर आप पे क्वेश्चन आएंगे। भले ही आपने रिज्यूमे में कुछ ऐसा लिख दिया हो जो आपको नहीं आता, बट आप जब जो बोलोगे ना वो उसी पर क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे ही राज ने किया। राज ने सोचा यार मुझे मशीन लर्निंग पढ़ के आया हूँ, सारे एग्जांपल्स भी पढ़ गया हूँ डे टू डे लाइफ के, अब मैं मशीन लर्निंग छेड़ देता हूँ टॉपिक और वही से क्वेश्चन आएंगे। और राज ने उसी एक्सपेक्टेशन के साथ ये किया। अब देखिए हुआ क्या, एंड ही डिड एग्जैक्टली एज आई थॉट ही वाज गोइंग टू डू। He asked me to explain machine learning. I took at least 5 minutes and explained everything and at last I summed it up. अब दोस्तों यही हुआ, यही मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए जा रहा हूं कि कोशिश कीजिए जो आप बोलोगे उसमें ध्यान रखिए, थोड़ा बोलो बट बोलो उतना जितना आपको पर्टिकुलरली आता है। ऐसे ही राज ने किया और यही उनके साथ हुआ कि इंटरव्यूअर ने उससे वो पूछ लिया। Next, I asked him if the company is willing to hire mechanical students who is willing to learn. He said definitely, stream doesn't matter, only the willingness to work does. I thanked him and my interview was over. दोस्तों टेक्निकल इंटरव्यू ओवर हो चुका था। अब दोस्तों यहाँ सबसे बढ़िया बात यह क्या आती है, आपको इंटरैक्टिव होना पड़ेगा। आप जितने क्वेश्चंस पूछोगे, जितने नहीं बट थोड़े बहुत पूछोगे, वो बहुत बड़ा इंप्रेशन देगा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, मेरी पिछली वीडियोस जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ देखिए, आज द कंपनी आपको पूछना है, अगर आज आपको मशीन लर्निंग भी नहीं, सपोज कीजिए जावा आती है, पाइथन आती है, आप बोलिए सर मुझे जावा पाइथन आती है एंड कंपनी अगर इसमें काम करती है, मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें होगा, तो उनको अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंथुसियास्ट है, वो खुद हमारी हेल्प करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ट्राई कीजिए ऐसे इंटरैक्टिव होने की। एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस दोस्तों चलिए और देखते हैं एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस। For the HR round, I had to wait for about 2 hours, which kind of technical puts plus HR, which was a surprise to me. अब दोस्तों पहले मैं एक बात बता दूं, मेरे पास कमेंट सेक्शन में बहुत आता है कि सर मेरा एचआर के बाद रिजल्ट नहीं आया, वो शॉर्ट लिस्ट के बाद इंटरव्यू की डेट नहीं आई, टेक्निकल के बाद मेरा इतना वेट किया। दोस्तों सब कुछ वर्चुअल प्रोसेसिंग की वजह से लेट हो रहा है, तो आप इस बात को थोड़ा समझिए, वर्चुअल प्रोसेसिंग की वजह से हो रहा है। इवन इसमें जो राज ने दो घंटे का वेट किया है वो भी कहीं ना कहीं रीजंस रहे होंगे। और रही बात विच काइंड ऑफ टेक्निकल प्लस एचआर, सेकेंड राउंड भी टेक्निकल प्लस एचआर होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड नहीं होता फर्स्ट राउंड से, और कभी कभी एचआर वाला प्रोजेक्ट पे तो पूछ लेता है, टेक्निकल पर कम पूछता है, बट हाँ प्रोजेक्ट्स पर पूछ ही लेता है वो। टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। Okay, that was common, like everyone can answer this one. Why engineering? You have to be like specific. Why did you choose that and what is your future expectations? So आपको इसमें कुछ ऐसा आंसर नहीं देना सर मेरी भूल हो गई, मैंने इंजीनियरिंग ली एंड नाउ आई एम रिग्रेटिंग। आपको ऐसा कुछ भी आंसर नहीं देना, पॉजिटिव देना है, सब कुछ पॉजिटिव रहिएगा। जब भी आपको इंटरव्यू को भी अच्छा लगेगा कि हाँ बंदे का स्टार्टिंग से था, उसको 4 साल की इंजीनियरिंग करनी थी, उसके बाद उसको एक कंपनी टारगेट करनी थी, उसने कैपजेमिनी की एंड नाउ ही इज कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट था व्हाई डू यू वांट टू स्विच फ्रॉम मैकेनिकल टू आईटी, व्हाई नॉट अप्लाई फॉर डीआरडीओ और इसरो। अब दोस्तों देखिए पिछले मैंने क्वेश्चन में वैसे पहले ही बता दिया है, मैकेनिकल आउटडेटेड था और आईटी में वो इसलिए आना चाहते थे क्योंकि वहाँ वो मशीन लर्निंग में भी इंटरेस्टेड थे, उन्होंने वो भी कर ली थी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देन ही आस्क्ड मी इफ आई नो अबाउट एनी रीसेंट टेक्नोलॉजी।
दोस्तों रिसेंट टेक्नोलॉजी के बारे में तो ये मास्टर थे, इन्होंने अभी अभी रिसेंट की थी। आई टोल्ड हिम आई नो अबाउट मशीन लर्निंग एंड ही आल्सो आस्क्ड मी एक्सप्लेन इट व्हिच आई डिड। ये सेम क्वेश्चन उनसे पहले इंटरव्यू में भी पूछा गया, उन्होंने आंसर किया और यही चीज उनके साथ यहाँ हुई। आप दोस्तों एक चीज के साथ ना पूरा अपना इंटरव्यू घुमा सकते हो। आपको मशीन लर्निंग के बारे में मैं ये नहीं बोला पूरा पढ़ लो, आप अभी जाइए मशीन लर्निंग पढ़िए, एग्जांपल्स क्या होता है और सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग तक देख लीजिए, ये दोनों होती क्या है। उससे ज्यादा इन डीप नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा फ्रेशर हमें मशीन लर्निंग के बारे में मालूम हो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इंटरव्यू खुद सोचता है कि हाँ एटलीस्ट बच्चे को पता तो है होता क्या है। तो यहां तक दोस्तों ध्यान रखिए, अगर मशीन लर्निंग नहीं तो बिग डेटा देख लीजिए, बिग डेटा क्या होता है, AWS देख लीजिए, क्लाउड सर्विसेज होती क्या है। नेक्स्ट दोस्तों देन ही आस्क्ड मी इफ आई नो एनी कंपनी वेयर मशीन लर्निंग इज यूज्ड। सो ये इसमें बता रहा था, आई टोल्ड हिम अबाउट फेसबुक फेस रिकॉग्निशन एंड गूगल टारगेट सर्च रिजल्ट्स एंड एड्स। दोस्तों आप देखोगे मशीन लर्निंग हर जगह यूज होती है एंड फॉर श्योर राज एग्जांपल्स देखकर आए थे। ही टोल्ड दिस इन हिज लास्ट इंटरव्यू दैट वाज फर्स्ट राउंड। सो आई टोल्ड हिम अबाउट फेसबुक फेस रिकॉग्निशन। यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं इंप्रेशन दे रहे थे राज और उन्होंने पहले में भी दे दिया था और मेरे को लगता है इसी कारण से तब यही आंसर स्मार्टली एंड लाइक जो इतनी अच्छे से स्मार्टली आंसर कर रहे थे उसी की वजह से प्लेस हुए हैं एंड लाइक उनको मशीन लर्निंग आती है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। देन ही आस्क्ड मी इन विच लैंग्वेज इज व्हाट्सएप रिटन। व्हाट्सएप किस लैंग्वेज में रिटन है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे एकदम ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। अब हुआ क्या, राज से भी इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करने लग गया। मुझे लगता है यहां तक तो उनको सिलेक्ट कर लिया था, बट अब इंटरव्यू सोच रहा था और नॉलेज चेक कर लेता हूं भाई, तो यहां से वो एक्सपेक्ट करने लग गया नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इन विच लैंग्वेज गूगल पे इज रिटन। भाई इतना नहीं पता होता बंदे को, बट हाँ इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है कोई नहीं। हाउ डज पबजी वर्क, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग, जस्ट लिटिल आइडिया अबाउट इट्स वर्किंग। वो कोडिंग नहीं जानना चाहते थे, बट बच्चे का ये जानना चाहता था, बच्चे को आइडिया है। नोट आई कुड नॉट आंसर द लास्ट 3 क्वेश्चंस बट ही टोल्ड मी यू शुड बी क्यूरियस एंड अदर थिंग्स व्हिच आई एग्रीड अपॉन। हाँ दोस्तों कभी इंटरव्यूअर आपको सजेशन देगी तुम ये कर लो ये भी सीख लो, तो आपको हाँ बोलना है, यस सर आई विल लर्न दिस, ओके सर आई विल नोट इट डाउन एंड आई विल श्योरली वर्क ऑन इट। आपको ऐसा बोलना है। और लास्ट 3 क्वेश्चंस वर लाइक इंटरव्यूअर्स वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि बच्चा क्यूरियस होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम, चलो ठीक है तीनों नहीं मालूम, तो आप ध्यान रखिए इंटरव्यू जब एंड हो तो सर से खुद पूछिए, सर कैन यू टेल मी द लास्ट 3 क्वेश्चंस। सो उससे लगेगा कि हाँ ये बच्चा अभी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्यूरियस है जानने को। तो ध्यान रखिए जितना इंटरैक्ट करोगे नर्वस हो जाओगे कि भाई जल्दी जल्दी पूछो सर मैं जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी पूछो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं भाई जल्दी जल्दी पूछो सर मैं जा रहा हूँ मेरे को डर लग रहा है इंटरव्यू में। ऐसा नहीं करना है यार, बहुत कूल तरीके से देना है। वो भी बहुत अच्छे माइंडसेट से आते हैं, सेलेक्ट करने के लिए आते हैं। बहुत रेयर होता है कैपजेमिनी में कोई बंदा रिजेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट था ही आस्क्ड मी इफ आई हैड एनी क्वेश्चंस। तो इसमें था इफ आई गॉट सेलेक्टेड हाउ विल आई गेट टू नो। He told me they'll mail the selected student list of college placement department. From there I get to know. दोस्तों ये तो राज ने आंसर दिया था, बट हाँ आपको एक और प्लस सजेशन देना चाहता हूँ। आप ये तो पूछ ही लीजिएगा। आप ये भी पूछ सकते हो सर अगर मैं इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो रहा हूँ तो बेसिकली मैं किन किन लैंग्वेजेस में वर्क करूंगा और मेरा काम क्या रहेगा, उससे रिलेटेड पूछिए। और कभी ये भी पूछ लीजिए सर थोड़ा कंपनी के बारे में बता दीजिए, कैपजेमिनी के बारे में। तो इससे क्यूरियसनेस दिखाई देगी आपकी कंपनी के टूवर्ड्स। तो ध्यान रखिए इन सब पॉइंट्स को जरूर इंक्लूड कीजिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन देते हैं। और दोस्तों अगर आपको पिछले और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना हो तो मेरे चैनल पर जाइए, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल रखे हैं। और अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था 50 क्वेश्चंस का, जिसमें मैंने हर एक पोजीशन, सीनियर एनालिस्ट, CIS, हर एक ब्रांच, मैकेनिकल, EC, EEE, CSE सबके क्वेश्चन इंक्लूड किए और वो जरूर कर लीजिए। उसमें भी मशीन लर्निंग मैंने बताया है दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।